नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हेमंत कुमार यादव। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल MCU विथन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम वर्ल्ड वॉर हल्क की कॉमिक इशू 1 को कवर करने वाले हैं। दोस्तों, ये कॉमिक 2007 में 5 इश्यूज में रिलीज हुई थी, तो हम भी इसे 5 एपिसोड्स में कवर करेंगे। इस कॉमिक के इवेंट सिविल वॉर इवेंट्स के बाद हुए हैं, जहाँ पे कैप्टन अमेरिका मर चुके हैं, टोनी स्टार्क शील्ड के डायरेक्टर हैं और गवर्नमेंट ने अनरजिस्टर्ड सुपर हीरोज पे बैन लगा दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं कॉमिक को। ये कहानी है हल्क की, एक मॉन्स्टर जो कि अर्थ से जाकर प्लेनेट सकार पर जा गिरा। एक ऐसा प्लेनेट जो और मॉन्स्टर्स से भरा हुआ था। उन मॉन्स्टर्स ने हल्क को मारने की कोशिश की, उसे जलाने की कोशिश की, हल्क को खाने की भी कोशिश की, पर तब भी हल्क असली मॉन्स्टर्स को नहीं भूल पाया। वो कमजोर इंसान, डॉक्टर स्ट्रेंज, आयरन मैन, मिस्टर फैंटास्टिक और ब्लैक बोल्ट, उन्होंने हल्क को स्पेस में छोड़ दिया, ये सोचते हुए कि वो दुनिया के लिए मुसीबत है और वो हल्क को स्पेस में भेजकर दुनिया को बचा रहे हैं, ये सोचते हुए कि अब हल्क मर गया। पर हल्क नहीं मरा, क्योंकि हल्क जख्म के हरे निशान जैसा है, क्योंकि हल्क द आई ऑफ एंगर है, हल्क वर्ल्ड ब्रेकर है, हल्क द हल्क है। और अब हल्क अपने घर वापस आ रहा है। नॉर्थ अमेरिका एयर स्पेस डिफेंस कमांड आउटपोस्ट में 2 ऑफिसर्स आपस में हंसी मजाक कर रहे होते हैं। तभी उनमें से एक को सेक्टर 12-3 एप्पल बेकर 44 यानी मून पर नज़र रखने वाली सैटेलाइट से कुछ हलचल होने के सिग्नल मिलते हैं। और तभी उनमें से एक ऑफिसर दूसरे ऑफिसर को बताती है कि मून पर कुछ है, कुछ बहुत बड़ा। और तभी मून पर एटिलन के पास हल्क के पाँव दिखते हैं। वहीं पर थोड़ी दूर पर मेड्यूसा और ब्लैक बोल्ट खड़े होते हैं। मेड्यूसा हल्क से कहती है, तुम्हारा इनह्यूमन्स की ज़मीन पर आना ये बता रहा है कि तुम हमसे जंग लड़ना चाहते हो। और फिर मेड्यूसा आगे बोलती है, ब्लैक बोल्ट का मास्टर ब्लो तुम्हारी हड्डियों के टुकड़े टुकड़े कर सकता है और उनकी धीमी आवाज़ ही तुम्हें सूरज पर फेंक सकती है। और फिर हल्क मेड्यूसा और ब्लैक बोल्ट को गुस्से से देखते हुए बोलता है कि तुमने मुझे स्पेस में फेंका, तुमने मेरी दुनिया तबाह कर दी। और फिर मेड्यूसा हल्क से कहती है, हल्क वहीं रुक जाओ। और तभी हल्क अचानक से ब्लैक बोल्ट को पकड़ लेता है। और तभी ब्लैक बोल्ट हल्क को कहता है, बहुत हुआ। ब्लैक बोल्ट के इतना कहते ही हल्क को एक ज़बरदस्त फोर्स पीछे कर देती है, पर हल्क उस फोर्स को ओवरकम करने की कोशिश करता है, पर उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। हल्क दूर जाकर गिरता है और ब्लैक बोल्ट वापस मुड़ के मेड्यूसा के साथ एटिलन जाने लगता है। और तभी पीछे से आवाज़ आती है कि मैं यहाँ तुम्हारी आवाज़ सुनने नहीं आया। और तभी जब ब्लैक बोल्ट पीछे मुड़कर देखता है, बड़ा सा पहाड़ जैसा हल्क ब्लैक बोल्ट की तरफ उछल के आ रहा होता है और ब्लैक बोल्ट से बोलता है, मैं तुम्हारी चीखें सुनने आया हूँ। और फिर हम देखते हैं एयर स्पेस कमांड सेंटर, और फिर वहाँ सिग्नल और स्ट्रांग हो जाते हैं। तब ऑफिसर अपने पार्टनर से बोलती है, मैंने आपको पहले ही बता रही थी। तब दूसरा ऑफिसर अपनी कमांडिंग ऑफिसर को बताता है, मून पर कोई एक्सप्लोजन हुआ है जिससे शायद मून अपने ऑर्बिट से हट चुका है। तभी वो सिग्नल गायब हो जाते हैं। और फिर हम देखते हैं कुछ मीडिया वाले टोनी स्टार्क यानी शील्ड के डायरेक्टर का इंटरव्यू लेना चाहते हैं, पर टोनी स्टार्क अमेरिकन प्रेसिडेंट से पूछ रहे होते हैं कि किस चीज़ ने हमारी सैटेलाइट को हिट किया है, आपको मुझे छानबीन के लिए ऑर्डर दिए होंगे। जिस पे प्रेसिडेंट कहते हैं कि वो यहाँ न्यूयॉर्क पहुँच चुका है। और तभी हमें दिखती है हल्क की स्पेसशिप, जो कि मैनहट्टन में बीचों बीच हल्क की होलोग्राम इमेज प्रोजेक्ट करते हैं। और फिर हल्क सबसे बोलता है, हे कमज़ोर इंसानों, यहाँ मैं तबाही मचाने आया हूँ और तुम्हें पता है इस तबाही का जिम्मेदार कौन है। और तभी हल्क स्क्रीन पर ब्लैक बोल्ट, डॉक्टर स्ट्रेंज, रीड रिचर्ड्स और आयरन मैन की इमेज को प्रोजेक्ट करता है। और फिर हल्क आगे कहता है, जिन्हें तुम हीरोज कहते हो, मैं उन्हें मॉन्स्टर्स कहता हूँ। एक बार इनकी बात सुनो कि इन्होंने कैसे मुझे मारने की कोशिश की। और तब हम सुनते हैं रीड की बातें। रीड उस फुटेज में ये बोल रहा होता है, ब्रूस, मैंने तुम्हें हमेशा से ही अपना दोस्त समझा है और इसलिए मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, और हम सब की भलाई के लिए ही मैं तुम्हें दूर भेज रहा हूँ। हमारे पास आराम से जीने का बस यही तरीका है,
और फिर हल्क सबको बताता है कि इन्होंने मुझे एक ऐसे प्लैनेट पर फेंक दिया जिसका नाम था सकार, जहाँ पर मुझे मारने की कोशिश की गई, मुझे खाने की कोशिश की गई, पर फिर भी मैं सरवाइव कर गया अपने दोस्तों के साथ। और फिर हल्क अपने दोस्तों का नाम बताता है, कॉर्ग, मिक, एलो, हीरोइम और ब्रूड। और फिर हल्क आगे बताता है कि हम लोगों ने मिलकर एक दुनिया बनाई, वहाँ पर मैं राजा था और मेरी एक रानी भी थी, पर तुम्हारे सुपर हीरोज ने एक बॉम्ब भेजा जिसकी वजह से लाखों लोग मारे गए। और फिर हल्क अपनी स्पेसशिप से बाहर निकलते हुए बोलता है, अब तुम्हारे पास सिर्फ 24 घंटे हैं इस सिटी को खाली करने के लिए, और जब मैं वापस आऊँ मुझे मेरे सामने डॉक्टर स्ट्रेंज, आयरन मैन और मिस्टर फैंटास्टिक चाहिए। और फिर हल्क ब्लैक बोल्ट को बहुत बुरी हालत में उसकी होलोग्राम इमेज अपने साथ प्रोजेक्ट करते हुए दिखाता है। फिर हल्क कहता है, मैं पूरे प्लैनेट की हालत ऐसी कर दूंगा। फिर हल्क वहाँ से चला जाता है और फिर हम देखते हैं आयरन मैन को कि मून के सिग्नल एनालाइज करने वाले ऑफिसर से बोल रहा होता है कि मैं सैटेलाइट ठीक करने जा रहा हूँ, पर वो ऑफिसर मना कर रहा होता है, जिस पर आयरन मैन कहता है कि मैं तुमसे पूछ नहीं रहा, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। आयरन मैन स्पेस में पहुंचकर बोलता है कि मैं सैटेलाइट के मेन फ्रेम में घुस कर कोड ठीक कर रहा हूँ और मुझ पर नज़र रखो। और फिर दूसरी तरफ देखते हैं कि हल्क की शिप से कोई सैटेलाइट को कंट्रोल कर रहा होता है। वहाँ हल्क को बताता है कि आयरन मैन सैटेलाइट को वापस कंट्रोल करने जा रहा है और मैंने उसे सैटेलाइट के बीच में से लॉक कर लिया है, तो जिस पर हल्क कहता है, इंसान होते ही बेवकूफ़ हैं। तभी सैटेलाइट में से एक सिग्नल आयरन मैन को हिट करता है और कमांडिंग ऑफिसर आयरन मैन से पूछते हैं कि क्या हुआ, और तब आयरन मैन बताता है कि किसी ने वैल्यूज़ मॉडिफाई करके मुझे हिट किया है। और तब ऑफिसर बोलते हैं, हमें 1 घंटे का वक्त दो, हम न्यूक्लियर मिसाइल ऑनलाइन करते हैं। पर तभी आयरन मैन को डॉक्टर स्ट्रेंज की आवाज़ आती है। वही टोनी को कहते हैं, तुम्हें लगता है कि न्यूक्लियर मिसाइल्स हल्क का कुछ बिगाड़ पाएंगी? वह अपने गुस्से के साथ और ताकतवर हो जाता है। इस पर आयरन मैन कहता है कि आप अपने मैजिक से फिर उसे दूर भेज दो। डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं, ये प्रॉब्लम हम ही ने बनाई है, तो हमें ही इसे सॉल्व करना होगा। हमारे पास 24 घंटे का वक्त है, तो हमें अपने तरीके से प्रिपेयर हो जाना चाहिए। तुम तब तक सारे अनरजिस्टर्ड सुपर हीरोज़ को मदद करने दो बिना कोई अरेस्ट के। जिस पर आयरन मैन कहते हैं, मैं उन्हें कुछ नहीं करूँगा अगर वो इस सब के बाद भी हमारे साथ हो जाएं। तो जिस पर डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं, तुम्हें लगता है इस सब के बाद भी हम जिंदा बचेंगे? तभी आयरन मैन को प्रेसिडेंट का कॉल आता है और प्रेसिडेंट आयरन मैन से पूछते हैं कि वो क्या कर रहा है। बताता है कि मैनहट्टन को खाली कराना पड़ेगा। प्रेसिडेंट ये सुनकर कहते हैं, हे भगवान हमारी रक्षा करना। आयरन मैन कहता है कि ये तो नहीं पता, पर मैं वैसे ही कुछ पर काम कर रहा हूँ। तब हम आयरन मैन और रीड रिचर्ड्स को सेंट्री के घर पर यानी रॉबर्ट रेनॉल्ड्स के घर पर देखते हैं, जिस पर टोनी रॉबर्ट से पूछता है क्या वो हल्क को रोकने में उनकी मदद करेगा। जिस पे सेंट्री बोलता है, मुझे नहीं लगता, पिछली बार जब मैं हल्क को देखा था तब वो वॉइड से लड़ रहा था, अगले पल ही मुझे पता चला कि मैं ही वॉइड हूँ। तब मैंने फिर रीड सेंट्री से बोलता है, पर तुमने आखिरकार वॉइड को हरा ही दिया था, तुम सेंट्री हो, इस दुनिया की सबसे ताकतवर चीज़। और फिर रीड आगे बोलता है कि हमें तुम्हारी ज़रूरत है, हल्क को तुम्हारी ज़रूरत है। और फिर रॉबर्ट रेनॉल्ड्स सेंट्री में बदल जाता है और फिर सेंट्री कहता है, मैं तैयार हूँ। और जैसे ही रीड और आयरन मैन वहाँ से जाने के लिए तैयार होते हैं, सेंट्री उनसे बोलता है, टोनी मुझे तुमसे कुछ कहना है। और फिर हम देखते हैं मैनहट्टन में स्पाइडरमैन सबको बाहर निकलने में मदद कर रहा होता है और तभी उसे कुछ लोगों की आवाज़ आती है। स्पाइडरमैन जब उस तरफ मुड़ता है तो तब वहाँ देखता है कि कुछ लोग बैट उठाकर स्पाइडरमैन से बोल रहे थे, स्पाइडरमैन ये वही आदमी है जिसने तुम्हें जेल में डालने की कोशिश की थी, जिसने हल्क को स्पेस में भेजा और अब ये हमारे घर छीनना चाहता है। जिस पर स्पाइडरमैन कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग शांत हो जाइए। तभी उन सबको एक ज़ोरदार आवाज़ आती है और उन्हें लगता है हल्क आ गया। और तभी वहाँ पे शी हल्क आ जाती है और शी हल्क उन सभी लोगों से कहती है, मैं हल्क नहीं हूँ, पर हल्क मुझसे भी 1000 गुना ज़्यादा ताकतवर है, तो क्या तुम लोग हल्क से मिलना चाहोगे? और मैनहट्टन के जितने भी रास्ते पॉसिबल थे, उन रास्तों से सिविलियंस को निकाला जा रहा था।
तो वहीं पे स्पाइडरमैन के साइड में खड़ा हुआ एक ऑफिसर स्पाइडरमैन से पूछता है ये ब्लैक बोल्ट कौन है, और जिस पर स्पाइडरमैन कहता है ब्लैक बोल्ट स्ट्रॉन्गेस्ट सेकंड सुपर हीरो है, पर हल्क की पिटाई के बाद अब वो तीसरा हो गया है और नंबर 1 आ चुका है। सेंट्री पर हल्क बस्टर सूट के अंदर टोनी स्टार्क थे, और जब टोनी स्टार्क नीचे आए तो स्पाइडरमैन उनसे कहता है कि मैं आपको कुछ बुरा नहीं कह रहा था, पर मैं आपकी जगह सेंट्री को एक्सपेक्ट कर रहा था। तब टोनी स्टार्क कहते हैं कि ऐसा भी वक्त आएगा जब सेंट्री हमारे साथ होगा, और फिर हमें दिखती है हल्क की स्पेसशिप, और फिर स्पाइडरमैन का स्पाइडर सेंस बचता है। आयरन मैन फिर स्पाइडरमैन से कहता है कि सिविलियंस को पीछे करो। फिर आयरन मैन बाकी के सुपर हीरो से कहता है शी हल्क, सैमसन, वंडर वुमन और मिस मार्वल, तुम लोग लड़ाई वाले हिस्से को घेर लो। फिर आयरन मैन कहता है ये मेरी लड़ाई है, और फिर टोनी सबसे कहता है ध्यान रहे हल्क जितना गुस्सा होगा उतना ताकतवर होगा, तो तब तक हमला मत करना जब तक मेरे में से और हल्क में से कोई ढेर ना हो जाए। और फिर इतना कहते ही टोनी स्टार्क हल्क की तरफ और हल्क टोनी स्टार्क की तरफ कूद जाते हैं, और दोनों में एक ज़बरदस्त टक्कर होती है। उस टक्कर की वजह से आसपास की बिल्डिंग और उसके शीशे टूट जाते हैं, और जो हेलीकॉप्टर न्यूज़ टेलीकास्ट कर रहे होते हैं वो भी हिल जाते हैं। वहाँ पर न्यूज़ रिपोर्टिंग हेलीकॉप्टर इस लड़ाई को टेलीकास्ट कर रहे होते हैं, बट अभी उन्हें ट्रांसमिशन मिलता है टोनी स्टार्क का, और वो ट्रांसमिशन टोनी स्टार्क का ही होता है, और वो टोनी स्टार्क सब लोगों से कहते हैं मैं हूँ जिम्मेदार हल्क की इस हालत का, और मैं ही हूँ जिम्मेदार इस लड़ाई का, जो भी किया है मैंने किया है, और हल्क जो इतना गुस्सा है और जो भी ये कुछ कर रहा है वो सब मेरी वजह से कर रहा है, जो मैंने बिगाड़ा है वो मैं ही ठीक करूँगा। मैं हल्क से अपनी आखिरी सांस तक लड़ूंगा और उसे शांत करने की कोशिश करूँगा, और अपनी दुनिया को भी बचाने की कोशिश करूँगा। और किसी ने मुझसे कहा था महान ताकतों के साथ आती हैं महान जिम्मेदारियाँ, पर ये बात उतनी भी आम नहीं जितनी लोगों को लग रही है। और तभी आयरन मैन हल्क को ज़मीन में दे मारता है। हल्क आगे बोलता है अपने आर्मर को पहनने के बाद मेरे पास आप सबसे ज़्यादा पावर होती है और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, पर आज मैं अपना काम करूँगा। और तभी टोनी स्टार्क हल्क को एक ज़बरदस्त पंच मारते हैं और आगे बोलते हैं चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने लोगों की रक्षा करूँगा। जैसे ही हल्क टोनी पर अटैक करने की कोशिश करता है, वहीं पर टोनी स्टार्क हल्क को लेकर एक बिल्डिंग तोड़ते हुए बाहर निकल जाते हैं, और ये सब न्यूज़ टीवी पर टेलीकास्ट होते हुए देखकर सभी लोग खुश हो रहे होते हैं। वहीं पर वेगस में हल्क का दोस्त बिग जोन्स ये सब देख रहा था, और फिर टोनी हल्क को ले जाकर दूर फेंक देता और कहता है मैंने हल्क के अंदर ऐसे नैनोबॉट्स डाले हैं जो हल्क की पावर को दबा देंगे, पर इसकी कोई गारंटी नहीं है कितनी देर तक। और फिर टोनी कहता है कहीं ना कहीं मेरा दोस्त ब्रूस बैनर ऐसा ही चाहता था। कहीं से कुछ फाइटर प्लेन्स आ जाते हैं जो हल्क के ऊपर मिसाइल फायर करने लगते हैं, और फिर शी-हल्क कहती है नहीं रुको, और फिर हल्क पूरी तरीके से आग में फंस जाता है और अपनी वाइफ का नाम जोर से लेता है कायरा। और फिर हल्क को अपनी वाइफ के साथ बिताए हुए पल याद आने लगते हैं कि कैसे वाइफ के साथ अपने पल बिताए थे सकार पे। और फिर जैसे ही आग हटती है फिर हल्क कहता है ये नहीं हो सकता, और फिर हल्क बस्टर को देख के बोलता है कि तुमने उसे मारा है। और फिर हल्क टोनी के ऊपर कूद जाता है, और फिर हल्क उसके सूट के टुकड़े टुकड़े करना शुरू कर देता है, और फिर हल्क उसको लेके एक बिल्डिंग पे गिर जाता है जिसमें हल्क बस्टर और हल्क दोनों की लड़ाई चल रही होती है। और फिर हल्क लगातार हल्क बस्टर पे मुक्के बरसाना शुरू कर देता है, और फिर वो बिल्डिंग धीरे धीरे गिरने लग जाती है, और बाकी के खड़े सुपर हीरोज़ उस बिल्डिंग को गिरते हुए देख रहे होते हैं। और फिर बाकी के बचे सुपर हीरोज़ वो देखने जाते हैं कि उस फाइट में जीता कौन, और उन्हें दिखती है एक बड़ी सी परछाई जो होती है हमारे हल्क की। दोस्तों अब हम आपसे मिलेंगे द वर्ल्ड वॉर हल्क की कॉमिक इशू 2 में। सो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब करें। और थैंक यू वीडियो वॉच करने के लिए।